शहनाइयों की मधुर धुन पूरे विवाह स्थल में गूंज रही थी। रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ विशाल गार्डन किसी सपने जैसा लग रहा था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। दूल्हा आरव सहरे में सजा स्टेज के पास बैठा था और दुल्हन अनन्या अपने कमरे में सहेलियों के साथ तैयार हो रही थी। दोनों की शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय थी। आरव एक सफल बिजनेसमैन था और अनन्या एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका। दोनों परिवारों ने बड़े प्यार से यह रिश्ता तय किया था। हर किसी को लग रहा था कि यह शादी दो अच्छे परिवारों का खूबसूरत मिलन होगी। पंडित जी ने आवाज लगाई, दुल्हन को मंडप में बुलाइए। शुभ मुहूर्त में अब केवल 10 मिनट बचे हैं। अनन्या लाल जोड़े में धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसी समय आरव का मोबाइल उसकी जेब से नीचे गिर गया। मोबाइल की स्क्रीन ऑन थी। एक मैसेज चमक रहा था, चिंता मत करो, शादी के बाद भी हमारा रिश्ता पहले जैसा रहेगा। तुम्हारी पत्नी को कभी पता नहीं चलेगा। कियारा। अनन्या के कदम वहीं रुक गए। उसने मोबाइल उठाया। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को देखती रही। फिर उसने मैसेज के ऊपर की चैट खोली। जो उसने पढ़ा उसे देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। चैट में लिखा था, बस शादी हो जाए, फिर पापा की प्रॉपर्टी का काम भी आसान हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसे किनारे कर देंगे। नीचे आरव का जवाब था, मैंने उससे सिर्फ शादी करने का फैसला किया है। प्यार तो तुमसे ही करता हूँ। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने रोना नहीं चुना। वह सीधे आरव के सामने पहुंची। पूरा मंडप मुस्कुरा रहा था। सबको लगा अब वरमाला होगी, लेकिन अगले ही पल चटाक, पूरा गार्डन उस तेज थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। सैकड़ों मेहमान दंग रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। आरव ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनन्या ने बिना डरे मोबाइल उसके सामने उठा दिया। हिम्मत मुझे आज नहीं मिली। हिम्मत मुझे उस भरोसे ने दी है जिसे तुमने धोखा दिया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आरव ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ झटक दिया। अब सच सबके सामने आएगा। उसने माइक उठा लिया। पूरा विवाह स्थल शांत हो गया। अनन्या ने कहा, मैं किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस इंसान से मैं 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ने जा रही थी, वह मुझे सिर्फ एक सौदा समझ रहा था। उसने मोबाइल की स्क्रीन एलईडी पर दिखा दी। मैसेज पढ़ते ही लोगों के चेहरे बदलने लगे। आरव के माता पिता के
पैरों तले जमीन खिसक गई। बाराती भी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। आरव चिल्लाया, ये सब झूठ है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, झूठ नहीं, पूरा सच है। सबने मुड़कर देखा, वह कियारा थी। सफेद सूट पहने वह धीरे धीरे आगे आई। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। कियारा ने कहा, मैं आज यहाँ तमाशा देखने नहीं आई थी। मैं उसे आखिरी बार समझाने आई थी कि किसी लड़की की जिंदगी मत बर्बाद करो। लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। अनन्या हैरान रह गई। कियारा बोली, मैं इसकी गर्लफ्रेंड थी। इसने मुझसे भी शादी का वादा किया था। लेकिन जब इसे पता चला कि अनन्या के पिता संपन्न हैं, तब इसने मुझे छोड़ दिया। सभी मेहमानों में हलचल मच गई। आरव चिल्लाया, चुप रहो। कियारा ने अपने मोबाइल से कई रिकॉर्डिंग चला दी। पहली रिकॉर्डिंग में आरव कह रहा था, प्यार से घर नहीं चलता, पैसा चाहिए। दूसरी रिकॉर्डिंग, शादी के बाद सब संभाल लूँगा। तीसरी रिकॉर्डिंग, अगर जरूरत पड़ी तो तलाक भी दे दूँगा। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। दूल्हे के पिता शर्म से सिर झुका चुके थे। उन्होंने बेटे से पूछा, क्या ये सब सच है? आरव चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब बन गई थी। अनन्या की मां रोने लगी। उन्हें लगा कि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती अगर सच समय पर सामने न आता। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बारातियों में से सबसे पहले आरव के ताऊजी आगे आए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने जो किया वह बिल्कुल सही किया। फिर एक एक करके बाकी बाराती भी आगे आने लगे। किसी ने कहा, ऐसे लड़के का साथ देना पाप होगा। दूसरे ने कहा, आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तीसरे ने कहा, गलती हमारी तरफ से हुई है। आरव अकेला पड़ गया। उसके दोस्त भी उससे दूर हट गए। दूल्हे के पिता ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। बेटी, हमें माफ कर दो। हमें अपने बेटे की सच्चाई नहीं पता थी। अनन्या ने नम्रता से कहा, गलती आपकी नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी लालची और धोखेबाज इंसान के साथ नहीं बिता सकती। इतना कहकर उसने अपनी वरमाला नीचे रख दी। पंडित जी ने भी कहा, जहाँ विश्वास ही नहीं वहाँ विवाह अधूरा है। आरव ने आखिरी कोशिश की, मैं बदल जाऊंगा। अनन्या मुस्कुराई। जो इंसान शादी से पहले धोखा दे सकता है, वह शादी के बाद भरोसा नहीं निभा सकता। आरव चुप रहा। बारात बिना दुल्हे के लौटने लगी, लेकिन जाने से पहले एक बुजुर्ग बाराती ने अनन्या से कहा, बेटी, आज तुमने सिर्फ अपनी नहीं, हजारों लड़कियों की इज्जत बचाई है। उस रात सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अगर हर लड़की अनन्या जैसी हिम्मत दिखाए
तो धोखे से होने वाली कई शादियां रुक सकती हैं। कई महीनों बाद अनन्या फिर से अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। वह पहले की तरह मुस्कुराती थी। एक दिन स्कूल में एक कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि के रूप में एक युवा आईपीएस अधिकारी विवान आई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनन्या का भाषण सुना। उसके आत्मसम्मान, ईमानदारी और साहस से वह प्रभावित हुए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। कई महीनों तक उन्होंने एक दूसरे को समझा। कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं। जब दोनों परिवार मिले तो सबसे पहले विवान ने अनन्या से कहा, रिश्ता विश्वास से बनता है, मजबूरी से नहीं। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ, तो तुम बिना किसी डर के मुझे मना कर देना। अनन्या की आंखें नम हो गई। यही वह सम्मान था जिसकी वह हकदार थी। 1 साल बाद दोनों की शादी हुई। इस बार मंडप में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। फेरे शुरू होने से पहले विवान ने सबके सामने कहा, आज मैं एक ऐसी महिला का हाथ थाम रहा हूँ जिसने यह साबित किया कि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। अनन्या ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी परीक्षा कठिन जरूर ली, लेकिन उसे उसका सही साथी भी दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि 2 विश्वासों का बंधन होती है। जहाँ सम्मान, सच्चाई और भरोसा नहीं होता, वहाँ रिश्ता चाहे बन भी जाए टिक नहीं सकता। लेकिन जहाँ आत्मसम्मान के साथ लिया गया फैसला हो, वहाँ देर से ही सही खुशियाँ जरूर दस्तक देती हैं।